सीख रहे हैं छोनन ईएयो। ईएयो यानी हूँ और है। तो जब कोई इंग्लिश में हम कहें तो हम इसे कहेंगे एम इज़ आर। तो आपको कहना हो मैं, और बीच में आप अपना नाम और हूँ। मैं रोहन हूँ। तो रोहन कहने के लिए हम पीछे लगाते हूँ, मैं रोहन हूँ, वो रोहन है, वो नीता है। तो पीछे हम जो हूँ और है लगाते सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जो एंडिंग्स में हूँ और है लगाते। मैं इंडियन हूँ, ये नोटबुक है। तो पीछे जो है लगाते हैं उसे हम कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में ई ए यो। ई ए यो भी आता है और दूसरे नंबर पे आता है ए यो। तो अभी हम सीख रहे हैं ई ए यो, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। छोनन यानी मैं, वो तो हम सीख गए। छोनन यानी मैं। नाउन, तो नाउन की जगह पर आप कोई भी नेम रख सकते हैं, या फिर कोई भी नाउन में जो भी आता है, नेम, कंट्री नेम, किसी और का नेम, बुक, वो सारे नाउन हैं। तो उससे बीच में रखते हैं और लास्ट में हम जो हूँ और है रखते हैं, उसी जगह पर ही है यो को रखा जाता है। तो चलिए हम इसे डिटेल में सीखते हैं। से वो लिखा है छोनन दानियल गोदिन इएयो। दानियल गोदिन इएयो। छोनन यानी मैं, दानियल गोदिन वो नेम है, दानियल गोदिन ईएओ, मैं दानियल गोदिन हूँ। मैं दानियल गोदिन हूँ। इस वाक्य को हम कोरियन लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोलते हैं, छोनन दानियल गोदिन ईएओ। दूसरा सेंटेंस देखिए, छोनन ब्राज़ील सारामिएओ। छोनन ब्राज़ील सारामिएओ। मैं ब्राज़ील साराम यानी पर्सन, ईएओ मैं ब्राज़ील पर्सन हूँ, यानी कि ब्राज़ीलियन। छोनन ब्राज़ील सारामिएओ मैं ब्राज़ील पर्सन हूँ, ब्राज़ील व्यक्ति हूँ। छोनन ब्राज़ील सारामिएओ। तो इनमें छोनन दे 학생이 이에요। छोनन दे 학생이 이에요। दे 학생 यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं 학생 यानी स्टूडेंट, बट दे 학생 यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। छोनन दे 학생이 이에요। छोनन दे 학생이 이에요 मैं स्टूडेंट हूँ। तो आपने इसमें देखा लास्ट में ईएओ लगता है, जो हम है और हूँ की जगह पर ई ए यो लगता है। और छोनन यानी मैं, और बीच में आपको रख देना है कंट्री नेम, सारा, और आप जो भी प्रोफेशनली हो, टीचर, स्टूडेंट, उसे भी रख सकते। तो ये थे सिंपल सेंटेंस। अब आगे देखते हैं। नेम ऑफ कंट्री एंड साराम यानी व्यक्ति, पर्सन या फिर पीपल। तो ब्राज़ील, ब्राज़ील कंट्री नेम है, और साराम पीपल, दोनों को जोड़कर बनाया गया है वर्ड ब्राज़ील साराम, यानी ब्राज़ील व्यक्ति। इंग्लिश में कहे तो ब्राज़ीलियन। और ब्राज़ील जैसे हम इंडियन कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि इंडियन का व्यक्ति, उसी तरह से ब्राज़ील साराम ब्राज़ील व्यक्ति। चोंगुक यानी चाइना, साराम यानी पीपल, पर्सन, चोंगुक साराम यानी चाइनीज, चोंगुक साराम। दूसरा है थोगिल, थोगिल यानी जर्मनी। जर्मनी को कोरियन लैंग्वेज में थोगिल कहते हैं। और थोगिल के साथ साराम जोड़ दे व्यक्ति, थोगिल पीपल, यानी थोगिल साराम जर्मन, थोगिल साराम जर्मन। थर्ड नंबर पर है इंदो, इंदो यानी इंडिया। इंडिया को कोरियन लैंग्वेज में इंदो कहते हैं, इंदो। और इंदो को साराम के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इंदो साराम, इंदो साराम, इंदो साराम इंडियन।
नेक्स्ट है थेगुक। थेगुक यानी थाईलैंड एंड थेगुक साराम यानी थाई। थेगुक व्यक्ति, थेगुक साराम थाई। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। छोनन ब्राज़ील सारामिएयो। छोनन ब्राज़ील सारामिएयो। आई एम ब्राज़िलियन। छोनन दोगिल सारामिएयो। छोनन थोगिल सारामिएयो। मैं जर्मन व्यक्ति हूँ। छोनन इंदो सारामिएयो। छोनन इंदो सारामिएयो। आई एम इंडियन। 저는 태국 사람이에요. 저는 태국 사람이에요. तो अब हम वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट है थे हाक सिंह। थे हाक सिंह यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, थे हाक सिंह। दूसरा है थोंग योक्सा यानी इंटरप्रिएटर, थोंग योक्सा। वाशावन यानी वो ऑफिस वर्कर, वाशावन 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 ऑफिस वर्कर। नेक्स्ट है प्रोग्रेमो। प्रोग्रेमो प्रोग्रेमो यानी प्रोग्रामर, प्रोग्रेमो। फेऊ फेऊ यानी एक्टर एक्ट्रेस, फेऊ फेऊ। नेक्स्ट है नाउन प्लस ई ए यो और ये यो। तो हमने सीखा था ई ए यो, अभी हमने सीखा वो था ई ए यो, और मैंने आपको कहा था दूसरा है ये यो। तो कब ई ए यो को इस्तेमाल करना है और कब ये यो को, वो अभी हम देखते। दोनों के मीनिंग एक ही है, हूँ और है, और इंग्लिश में कहे तो एम इज़ आर। इफ़ अ नाउन एंड विथ अ कॉन्स्टेंट तो हम जोड़ेंगे ई ए यो, एंड इफ़ अ नाउन एंड विथ अ वोवेल्स देन हम जोड़ेंगे ये यो। तो हमने सीखा था नीचे जो लेटर आता है उसे हम फाइनल कॉन्स्टेंट या पाचिंग कहते हैं। अगर वो आ रहा हो तो हम ई ए यो जोड़ेंगे, अगर नहीं और सिर्फ वोवेल लास्ट में आ रहा हो नाउन में तो ये यो जोड़ेंगे। हम इसके एग्जाम्पल देखकर इसे और डिटेल में सीखते हैं। थे हाक सिंह में नीचे देखिए कॉन्स्टेंट आ रहा है फाइनल, तो उसे हम पाचिम भी कहते हैं, तो लगेगा ई ए यो, थे हाक सिंगियो। ओके। नेक्स्ट है थोंग में लास्ट में वोवेल्स आ रहा है तो लगेगा ये यो। वाशावन में नीचे आ रहा है कॉन्स्टेंट तो लगेगा ई ए यो। फेऊ, तो फेऊ में नीचे कोई भी पाछिम नहीं आ रहा और सिर्फ वोवेल्स आ रहा है तो लगेगा फेऊ ए यो। एक्टर है एक्ट्रेस है, फेऊ ए यो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कब हमें ई ए यो लगाना है और कब ये यो लगाना है। कॉन्स्टेंट हो तो ई ए यो और वोवेल्स हो ये यो। चलिए पहला सेंटेंस लिखा है छोनन लियू फे예요। मैं लियू फे हूँ, मैं लियू फे हूँ। जोंगुक 사람이에요। जोंगुक यानी चाइनीज, साराम यानी व्यक्ति, जोंगुक व्यक्ति हूँ। जोंगुक व्यक्ति यानी चाइनीज, मैं चाइनीज हूँ। बट छोनन यहाँ हमने बोला नहीं है, लेकिन साइलेंटली कहा गया है कि मैं चाइनीज़ हूँ। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि मैं लियू फे हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ। तो मैं लियू फैन हूँ, चाइनीज़ हूँ, वैसे भी कह सकते हैं। उसी तरह चोंगुक सारामिएयो, छोनन लियू फेइएयो, चोंगुक सारामियो। तो फेई में आपने देखा फेई में वोवेल्स आ रहा है इसलिए ये यो लगा, और साराम में
ई ए ओ लगा। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। छोनन दानियल गोदिनिएयो ब्राजील सारामिएयो। मैं दानियल गोदिन हूँ, ब्राजीलियन हूँ। तो गोदिन में नीचे न आ रहा है, वो कॉन्स्टनंट, तो ई ए ओ लगाया। छोनन ब्राजील सारामिएयो, तो सारा में म आ रहा है, उसमें भी ई ए ओ लगेगा। तो मैं दानियल गोदिन हूँ, मैं ब्राजीलियन हूँ। तो छोनन ना बोले तो भी चलता है, क्योंकि मैं दानियल गोदिन हूँ, ब्राजीलियन हूँ, वैसे ही। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। छोनन इंदो सारामिएयो। छोनन इंदो सारामिएयो। मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन व्यक्ति हूँ। तो हमने आज सीखे ई ए ओ और ए ओ। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन टाइप वीडियो होगा, जिसमें हम ई ए ओ और ए ओ को क्वेश्चन फॉर्म में सीखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लर्न कर रहे और सीखते रहे कोरियन लैंग्वेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।